everyone, कैसे हो आप लोग? So good morning, good afternoon, good evening to all of you at whatever time you're watching this video. Today's video is dedicated for ACCA AAA जो प्रोफेशनल का एडवांस ऑडिट एंड अश्योरेंस सब्जेक्ट है. सो इट इज डेडिकेटेडली मेड फॉर AAA वीडियो डिस्कशन. मतलब बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि AAA की पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले क्या क्या प्री रिक्विजिट्स है, what are the requirements that you need to keep in mind before you even start preparing for AAA. Second thing we are going to discuss about the syllabus. Third thing about the paper pattern जहाँ पे मैं आपको एक sample question paper भी दिखाऊंगी. Fourth thing we are going to discuss about whether you should even choose AAA as your subject or not and why. Fifth thing is that how can we as we smart help you to prepare for your audit and advanced audit and assurance exam. So without wasting any time, let's start with our discussion. So first thing that, as I said, we are going to discuss about prerequisites for starting AAA preparation. मतलब AAA की preparation start करने से पहले आपको क्या क्या चीजें ख्याल में रखनी. तो देखो, सबसे पहले आपको डिस्कस करना, सबसे पहले आपको as ऑब्वियसली यू आपने जब आपने स्किल के लिए प्रिपेयर किया था तो आपको पता है आपने AA की पढ़ाई की थी, मतलब ऑडिट एंड अश्योरेंस की. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऑडिट एंड अश्योरेंस का पेपर पास किए हो. मतलब अनलेस यू आर डन विथ योर स्किल लेवल पूरी तरीके से आप प्रोफेशनल में वैसे भी अपीयर नहीं कर सकते. सो फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू क्लियर योर AA ऑडिट एंड अश्योरेंस पेपर. ठीक है, मतलब एनीवे ऑल द पेपर्स ऑफ योर स्किल लेवल. नेक्स्ट थिंग इज, जैसे देखो AA की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले हमें बोला जाता है कि आपको FR की नॉलेज होना जरूरी है. वैसे ही AAA की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले इट इज इंपॉर्टेंट कि आप SBR की नॉलेज लेके आओ. मतलब इट इज रिकमेंडेड कि यू शुड हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ SBR, स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग. वाई? बिकॉज वहां पे जैसे हम लोग AA की पढ़ाई के लिए FR की सारी नॉलेज लेते हैं ताकि हमें पता हो कि कैसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड कर सकते हैं. वैसे ही क्योंकि दिस इज एन एडवांस लेवल ऑफ ऑडिट एंड अश्योरेंस, तो यहाँ पे हमको SBR की इंपॉर्टेंस, SBR की इंफॉर्मेशन होना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. सो इट इज रिकमेंडेड दैट यू हैव सी. और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये ACCA ग्लोबल कह रहा है दैट ACCA strongly recommends passing SBR paper before attempting AA as AAA as AAA is aligned with SBR accounting knowledge. ठीक है, तो यहाँ पे SBR की जो आपको अकाउंटिंग नॉलेज है वो बहुत ज्यादा काम आती है इन ऑर्डर टू इंटरप्रेट कि क्या आंसर आपको पूछा गया है और क्या आंसर आपको लिखना है. ओके, बिकॉज देखो AAA एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ऑल योर नॉलेज करना होगा. ठीक है, सो इवन द क्वेश्चंस जब आप एग्जाम में क्वेश्चंस भी देखोगे ना तो इट इज मोर अबाउट इवैल्यूएटिंग एंड एग्जामिनिंग एंड यू नो मोर अबाउट हाउ यू अप्लाई द स्टैंडर्ड्स दैट यू हैव learned in AA also, and in AAA also you are going to revise all those standards on audit, standards on audit, and आपको यहाँ पे रिव्यू एंगेजमेंट के भी स्टैंडर्ड्स पढ़ने होंगे और भी ज्यादा स्टैंडर्ड्स यहाँ पे आपको पढ़ने होंगे जो आपने AA में भी पढ़ा और यहाँ पे इनफैक्ट हम उसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे और एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड्स भी पढ़ेंगे. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अप्लाई दो स्टैंडर्ड्स. तो देखो जैसे AA में ना हम लोग जब ऑडिट एंड अश्योरेंस हम स्किल लेवल में दे रहे होते हैं ना तो हम ज्यादा फोकस करते हैं ऑन अंडरस्टैंडिंग दो स्टैंडर्ड्स, लर्निंग द प्रोसीजरल पार्ट. ठीक है, AAA में it is more about application. ठीक है, so that is why it is important for you to have prior knowledge of SBR because उसकी accounting knowledge आपको बहुत ज्यादा काम आएगी in AAA exams. So it is important that you have done it. नेक्स्ट इज EPSM इज कंप्लीटेड, मतलब आपका जो एथिक्स एंड प्रोफेशनल का मॉड्यूल होता है वो आप एसेंशियल मॉड्यूल कंप्लीट करके आओ, तभी आप लोग क्या कर पाओगे AAA की एग्जाम या फिर कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम पे बैठ पाओ. नेक्स्ट इज अप्लाइड स्किल लेवल इज डन एज आई ऑलरेडी सेड. एंड नेक्स्ट इज ISIs की नॉलेज आपको बहुत जरूरी है. ISIs की नॉलेज आप लोगों को देखो AA में ऑलरेडी मिल चुकी है. यहाँ पे आपको वो बेसिक नॉलेज होना जरूरी है क्योंकि ये हम एडवांस लेवल पे शिफ्ट हो रहे हैं. ठीक है, तो आपने ऑडिट एंड अश्योरेंस में वो सारे स्किल वो सारे नॉलेज लिए हैं, लेकिन वो सारे नॉलेज आपको अभी जब हम AAA की पढ़ाई करेंगे तो उसका आपको आइडिया ऑलरेडी आ चुका है AA में. इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू रिमेंबर ऑल दैट विच यू हैव स्टडीड इन AA. ठीक है, सो दैट हेल्प्स इन बिल्डिंग अप AAA का पूरा यू नो बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने में बहुत जरूरी होता है, तो आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग होना जरूरी. नेक्स्ट
कमिंग टू पेपर पैटर्न एंड एग्जाम स्ट्रक्चर, देखो जैसे कि आप सबको पता है कि ट्रिपल ए की एग्जाम 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स की होती है, 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम एंड 3 आवर्स का राइटिंग टाइम। सो 3 आवर्स 15 मिनट्स की है, 100 मार्क्स की है, 50% पासिंग मार्क्स है, मतलब एटलीस्ट यू हैव टू स्कोर 50% इन ऑर्डर टू पास द एग्जाम। सेंटर बेस्ड एग्जाम होती है और इसका एग्जाम सितंबर में उसकी डेट आई है जो अभी है वो है 7th ऑफ सितंबर। सो 7th ऑफ सितंबर वी विल बी हैविंग ट्रिपल ए एग्जाम। अब अगर हम इसको देखें कि पेपर पैटर्न क्या है, तो पेपर पैटर्न सिंपल है। फर्स्ट इज कंसिस्टिंग ऑफ 50 मार्क्स, सेक्शन ए इज ऑफ 50 मार्क्स, जहां पे आपको एक कंपलसरी केस स्टडी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, सिनेरियो बेस्ड रहेगा विथ मल्टीपल सब पार्ट्स। जैसे आपने अगर डबल ए की एग्जाम दिए तो आपको पता है कि जो 70 मार्क का डिस्क्रिप्टिव होता है उसमें हमको एक केस स्टडी दी जाती है और उसके रिलेटेड हमको सब क्वेश्चन दिए जाते हैं। वैसे ही यहाँ पे 50 मार्क्स का सेक्शन ए रहेगा जहाँ पे 50 मार्क्स की केस स्टडी दी रहेंगी, कंपलसरी आपको अटेम्प्ट करना ही, देयर आर नो ऑप्शंस, उसमें आपको सब क्वेश्चंस दिए जाएंगे। पर यहाँ के सब क्वेश्चंस में और डबल ए के सब क्वेश्चंस में डिफरेंस ये है ना कि डबल ए में आपको जब सब क्वेश्चंस पूछते थे तो वो आपको नॉलेज लेवल, मतलब इस आपका नॉलेज टेस्ट करना चाहते थे दैट वेदर यू हैव अंडरस्टूड द स्टैंडर्ड्स रिक्वायरमेंट। यहाँ पे दे विल बी चेकिंग वेदर यू कैन अप्लाई दो स्टैंडर्ड्स इन रियल लाइफ। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा रियल लाइफ केस सिनेरियोस दिए जाएंगे जहां पे आपको आपकी प्रोफेशनल जजमेंट इनफैक्ट अप्लाई करनी है एज यू विल अप्लाई इन रियल लाइफ। तो ये बहुत ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। टेस्ट प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट एंड एथिक्स, आपको इस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 20 मार्क्स का प्रोफेशनल स्किल मार्क्स, मतलब जो प्रोफेशनल एथिक्स करके एक चैप्टर है तो उसको बहुत हाई वेटेज दिया गया है जहाँ पे आपकी प्रोफेशनल एथिक्स को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर लिखना है। सो दैट विल कंसिस्ट ऑफ 20 मार्क्स। It includes real world audit, as I already said कि real world से आपको audit scenarios दिए जाएंगे और देखा जाएगा कि आप application कैसा कर रहे हो, ठीक है। So this is for section A 50 मार्क्स जहां पे आपको एक केस स्टडी रहेंगी कंपलसरी, ठीक है, उसके मल्टीपल सब क्वेश्चंस रहेंगे और बेसिकली यहाँ पे ज्यादा टेस्टिंग होंगी प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट एंड एथिक्स की, जहाँ पे 20 मार्क्स का तो प्रोफेशनल स्किल्स पे भी आपको वेटेज दिया गया है। नेक्स्ट सेक्शन बी अगेन फॉर 50 मार्क्स, यहाँ पे आपको एक नहीं बल्कि 2 सब क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। हियर यू विल बी हैविंग 2 सब क्वेश्चंस और ये दोनों सब क्वेश्चंस आपको कितने कितने मार्क्स के रहेंगे, दोनों सब क्वेश्चंस ऐसे 2 केस सिनेरियोस रहेंगे दोनों ऑफ 25 मार्क्स ईच। अगेन 25 मार्क के आपको, जैसे 25 मार्क का एक केस सिनेरियो रहेगा, 25 मार्क का दूसरा केस सिनेरियो रहेगा। 25 मार्क के पहले केस सिनेरियो में आपको अलग अलग मल्टीपल सब क्वेश्चंस पूछेंगे, सिमिलरली जैसे आपको डबल ए में पूछे जाते थे एंड सेम विद द अदर केस सिनेरियो, ठीक है। वन क्वेश्चन फ्रॉम सिलेबस सेक्शन ई, सेक्शन ई क्या है, रिपोर्टिंग, ठीक है, हम आगे डिस्कस करने वाले सिलेबस वहां पे आपको मैं बताऊंगी। देयर इज अ सेक्शन ई, जैसे जैसे डबल ए में हमको बहुत सारे 6 सब सेक्शंस थे, 6 सेक्शंस थे और वो 6 सेक्शंस में आपका सिलेबस बटा हुआ था, वैसे ही ट्रिपल ए में भी आपको अलग अलग सेक्शंस है और उसमें आपका सिलेबस डिवाइडेड। तो सेक्शन ई टॉक्स अबाउट रिपोर्टिंग, so that will be one of the question which will always be on reporting requirement. Question number 2 will be of any subsection which is A B C D F, ठीक है, कोई भी सब सेक्शन में से आपको सब क्वेश्चन 2 आ सकता है, पर क्वेश्चन नंबर 1 मैंडेटरीली हमेशा रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट पे ही रहेगा। केस सिनेरियो बेस्ड रहेगा अगेन विद शॉर्ट एग्जिबिट्स। एग्जिबिट्स क्या है, मतलब बेसिकली वो आपको केस सिनेरियो देंगे और केस सिनेरियो में आपको ना अलग अलग एग्जिबिट्स दिए जाएंगे, ठीक है। एग्जिबिट्स में आपको बताया जाएगा कि रिक्वायरमेंट क्या है, तो पहले आपको थोड़ा सा उसको और डिटेल में समझाया जाएगा कि ये सीन है और इस सीन को रिलेटेड ये रिक्वायरमेंट है, तो अलग अलग एग्जिबिट्स दिए जाएंगे, वो आपको मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगी तो आपको समझ जाएगा। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल स्किल्स एंड स्किल मार्क्स शेयर्ड अक्रॉस द एग्जाम, मतलब ऐसे जरूर जैसे यहाँ पे सेक्शन ए में तो 20 मार्क डेडिकेटेड है ही प्रोफेशनल स्किल के लिए, पर सेक्शन बी में ऐसा नहीं कि प्रोफेशनल स्किल से कुछ पूछेंगे नहीं है, मतलब आप सेक्शन ए में पूछ लिया तो बी में नहीं पूछेंगे, ऐसा नहीं, सेक्शन बी में भी आपको पूछा जा सकता है। तो प्रोफेशनल स्किल थ्रू आउट द पेपर आपको कैसे भी पूछा जा सकता है, पर 20 मार्क्स का तो डेफिनेट वेटेज है ही है, हो सकता है 20 से ज्यादा हो, 30 मार्क्स का भी आप देख सकते हो एग्जाम में वेटेज। नाउ दैट यू नो द पेपर पैटर्न, यहाँ पे देखो कोई भी एमसीक्यू नहीं है, इट्स ऑल डिस्क्रिप्टिव डिवाइडेड इन सेक्शन ए व्हिच इज ऑफ 50 मार्क्स, सेक्शन बी व्हिच इज ऑफ 25 25 ऐसे करके 50 मार्क्स।
So if I have to show you the question paper, this is a question paper, बेसिकली काइंड ऑफ क्वेश्चन पेपर जहाँ पे आपको पूछा जाएगा। तो यार देखो आप लोग दिख रहा है 50 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा सेक्शन ए में, विच इज ऑल कंपलसरी, ठीक है। और नेक्स्ट सेक्शन बी में रहेंगे 2 सब क्वेश्चंस। उसके अलावा अगर मैं आपको सेक्शन ए दिखाऊं तो यहाँ पे देखो आपको क्या रहेगा, यहाँ पे आपको दिए रहेंगे, यहाँ पे ना एग्जिबिट्स दिख रहे हैं आपको। ये सारे एग्जिबिट्स आपको खोल के देखने पड़ेंगे कि यहाँ देखो क्या दिखा है, क्या लिखा है, द फॉलोइंग एग्जिबिट्स अवेलेबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन। The following exhibits available on the left hand side of the screens provide information of relevant questions। और तो एग्जिबिट्स के बेसिस पे ना आपको अलग अलग क्वेश्चंस दिए जाएंगे और वो सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने। तो एग्जिबिट 1 है देखो पार्टनर्स ईमेल, राइट। देन एग्जिबिट 2 है बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। एग्जिबिट 3 इज अबाउट द इंटरनेट सर्च रिजल्ट्स। एग्जिबिट 4 talks about the meeting notes। एग्जिबिट 5 talks about the request फ्रॉम द ऑडिट कमिटी। ये सारे एग्जिबिट्स आपको दिए गए हैं और ये सारे एग्जिबिट्स के बाद में ना आपको दिखेगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्वेश्चन है। तो ये एग्जिबिट 1 खोल के देखोगे तो आपको ये एग्जिबिट 1 दिखेगा और वो एग्जिबिट 1 में आपको रिक्वायरमेंट्स पूछी जाएंगी, ठीक है। देन सी देयर इज एग्जिबिट 2, ठीक है, एग्जिबिट 3। ऐसे अलग अलग एग्जिबिट्स में आपको इंफॉर्मेशन दी है कंपनी के और वो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो आपको सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उस पे आपको आंसर्स लिखने, ठीक है। तो ये सारे एग्जिबिट्स आपको समझ के पढ़ के रियल लाइफ के सिनेरियोस है बेसिकली, उस पे आपको आंसर्स लिखना है, ठीक है। देन नेक्स्ट सेक्शन बी व्हिच हैज 25 मार्क्स ऑफ सब क्वेश्चंस ईच एंड आर अगेन दीस आर कंपलसरी। तो ये सारे आपको पूछते हैं। सेक्शन बी में अगेन आपको एग्जिबिट्स दिए जाएंगे, 2 अलग अलग एग्जिबिट्स, और उसके बेसिस पे आपको रिक्वायरमेंट्स पूछी जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे देखो आपको रिक्वायरमेंट्स पूछी गई है, यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन एग्जिबिट 1 डिस्कस अबाउट दिस रिक्वायरमेंट्स। और यहाँ पे आपको एग्जिबिट 1 को रेफर करना। तो ऐसे आपको अलग अलग एग्जिबिट्स दिए जाएंगे, अलग अलग क्वेश्चन दिए जाएंगे और उन क्वेश्चन के बेसिस पे आपको क्या करने हैं, आंसर करने। सो दिस इज अबाउट द क्वेश्चन पेपर। नाउ कमिंग टू सिलेबस, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि डबल ए में कैसे हमारे सिलेबस डिवाइडेड है अलग अलग सेक्शंस में, वैसे ही ट्रिपल ए का भी सिलेबस डिवाइडेड है अलग अलग सेक्शंस में। अब वो कौन से सेक्शन है, सेक्शन ए विच इज रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, जहाँ पे आपको अगेन जैसे सेक्शन डबल ए में हमारा हुआ करता था रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में, जहाँ पे हमको बताया जाता था कि क्यों ऑडिट जरूरी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, ठीक है, कौन गवर्निंग बॉडी है, एथिक्स क्या क्या है। तो वो सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर ए विच इज रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे स्टैट्यूटरी ऑडिट का पर्पस क्या है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट क्या है, इम्पैक्ट क्या है टेक और डेटा एनालिटिक्स का, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे सेक्शन ए में। सेक्शन बी है प्रोफेशनल एंड एथिकल इश्यूज, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कोड ऑफ एथिक्स के बारे में, एसीसी के कोड ऑफ एथिक्स क्या है, इंडिपेंडेंस थ्रेट्स क्या क्या है, क्यों इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, उसके अलावा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के बारे में, प्रोफेशनल जजमेंट्स के बारे में। नेक्स्ट है सेक्शन सी विच इज प्रैक्टिस मैनेजमेंट, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द क्लाइंट एक्सेप्टेंस। प्रैक्टिस मैनेजमेंट मतलब बेसिकली क्या कि क्लाइंट को, कि हम लोग प्रैक्टिस को कैसे मैनेज करेंगे, हमारी जो खुद की प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं एज एन ऑडिटर, तो क्या क्या चीजें हैं वहां पे, क्या क्या चीजों को इंपॉर्टेंस देना जरूरी है। फर्स्ट थिंग इज कि क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस एनालिसिस करते आना चाहिए आपको, आपको डिसाइड करते आना चाहिए कि वेदर वी शुड आल्सो एक्सेप्ट दिस क्लाइंट और नॉट, और अगर हमने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया तो वेदर वी शुड कंटिन्यू विद द एंगेजमेंट और नॉट। तो वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट्स, मतलब कैसे हम लोगों को प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट डिस्कस करनी है, कैसे डिसाइड करनी है कि कौन कौन सा काम करेगा, यू नो विच हाउ डू वी मैनेज द टीम, तो ये सारी चीजें। उसके अलावा टेंडर कैसे देने हैं, आउटसोर्सिंग ऑफ वर्क कितना कर सकते हैं, कैसे हम मतलब कितना कर सकते हैं, एज एन ऑडिटर यू आर अलाउड टू डेलीगेट सम वेरी फ्यू ऑफ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और इफ नॉट डेलीगेट एटलीस्ट यूज द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर, तो कितने हद तक हम कर सकते हैं वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज इन द नेक्स्ट सेक्शन, जहाँ पे हम लोग बेसिकली यहाँ पे हम लोग अब ऑडिट करना स्टार्ट कर चुके हैं, प्लानिंग करना, रिस्क असेसमेंट करना। यहाँ पे देखो डबल ए और ट्रिपल ए में सबसे मेजर डिफरेंस का आता है पता है, डबल ए टॉक्स अबाउट कि हम लोग सिंगल एंटिटी का ऑडिट कैसे करेंगे, ट्रिपल ए टॉक्स मोर अबाउट कि हम लोग ग्रुप ऑडिट कैसे करेंगे, ठीक है। तो बिकॉज ऑब्वियसली एडवांस लेवल पे जाता है, तो ग्रुप ऑडिट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, एक्सपर्ट्स का काम कैसे यूज करना है,
एक्सटर्नल ऑडिटर के एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर अगर मैं किसी कंपनी का ग्रुप ऑडिट कर रही हूँ तो इंडिविजुअल वो एक कंपनी बना बहुत सारी कंपनीज मिला के एक ग्रुप बनता है ना, अगर मैं वो ग्रुप का ऑडिट कर रही हूँ तो इंडिविजुअल कंपनी का ऑडिट तो अलग अलग लोगों ने किया होगा, ठीक है, तो वो अलग अलग लोगों का कितनी हेल्प हम ले सकते हैं। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, ग्रुप ऑडिट किसको बोलते हैं? ग्रुप ऑडिट बोलते हैं कि एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, इसके इसने होल्ड कर रखे हैं एबीसी लिमिटेड के 70% शेयर्स, ठीक है, तो बेसिकली XYZ इज नाउ कंट्रोलिंग एबीसी लिमिटेड, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि एक कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, ठीक है, कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है, क्योंकि ये कंपनी काइंड ऑफ ओन करती है एबीसी लिमिटेड को, काइंड ऑफ क्या ओन ही करती है एबीसी लिमिटेड को, बिकॉज 70% शेयर्स हेल्ड करती है, तो यहाँ पे क्या होता है XYZ लिमिटेड एक खुद की स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, एबीसी लिमिटेड खुद की स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, और ये दोनों को मिला के ना एक कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है जो XYZ लिमिटेड ही बनाती है। यहाँ पे वो दोनों अपनी कंबाइंड असेट्स, कंबाइंड लाइबिलिटीज, कंबाइंड एक्सपेंसेस, कंबाइंड इनकम सब कुछ कंबाइंड दिखाते हैं, ठीक है, तो ये दोनों मिलके एक अपनी सीएफएस बनाती है, ये दोनों मिलके अपनी एक सीएफएस बनाती है, दोनों मिलके एक दोनों मिलके एक सीएफएस बनाती है, मतलब वो सीएफएस बेसिकली XYZ के बुक्स में दिखती है, ठीक है, तो XYZ लिमिटेड एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है जहाँ पे एबीसी और XYZ दोनों के कंबाइंड फिगर्स दिखते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जब हम ये सीएफएस का ऑडिट करते हैं ना तो इसको हम बोलते हैं ग्रुप ऑडिट, ठीक है, ग्रुप ऑडिट। अब जरूरी तो नहीं है कि ग्रुप ऑडिट जो कर रहा है उसने दोनों के इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी ऑडिट किया होगा, तो हो सकता है XYZ का किसी ए पर्सन ने ऑडिट किया होगा और एबीसी लिमिटेड का किसी बी पर्सन ने ऑडिट किया है, और ये दोनों का मिला के अगेन कोई ए करके ऑडिट कर रहा है, ए पर्सन ऑडिट कर रहा है, तो अब ये ए को हो सकता है कभी कभी हेल्प लगेगी बी की, तो कितने हद तक वो हेल्प ले सकता है वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करते हैं अगेन यूजिंग द वर्क ऑफ एक्सपर्ट्स, ठीक है, ऑडिट एविडेंसेस एंड ऑल ये सब कुछ कवर होता है सेक्शन डी में। सेक्शन ई टॉक्स अबाउट कंप्लीशन रिव्यू एंड रिपोर्टिंग, यहाँ पे हम लोग अब जब सारा ऑडिट हो चुका है, एविडेंसेस मिल चुके हैं, सारा काम हमने कर लिया, तो उसके बाद में हम लोग रिव्यू कैसे करेंगे, कंप्लीशन की ओर कैसे पढ़ेंगे, और फाइनली रिपोर्ट कैसे बनाएंगे, वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करते हैं सेक्शन ई में। अदर असाइनमेंट्स, मतलब अदर असाइनमेंट्स जैसे कि हम लोगों ने ऑडिट एंड अश्योरेंस में आई डोंट नो अगर आपने वो वीडियो देखी होंगी, बट मैंने एक वीडियो बनाई है उस चीज पे और वो अवेलेबल है यूट्यूब पे, बट एनीवे हम लोग ट्रिपल ए की वीडियोस में भी ये चीजें समझेंगे कि बहुत सारे टाइप की ना प्रोफेशनल एंगेजमेंट्स होते हैं, उसमें कुछ एंगेजमेंट्स होती है अश्योरेंस एंगेजमेंट और कुछ एंगेजमेंट होती है जिनको हम बोलते हैं नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट, ठीक है, तो वो जो नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट्स होती है ना उसके लिए अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं, और वो अलग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वो एंगेजमेंट्स को परफॉर्म किया जाता है, तो वो कैसे करना है वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करते हैं सेक्शन एफ में। सेक्शन जी टॉक्स अबाउट करंट इश्यूज एंड डेवलपमेंट, जहाँ पे हम लोग ईएसजी रिक्वायरमेंट्स को, सस्टेनेबल रिपोर्टिंग को अच्छे से समझेंगे। सो दिस इज मोर और लेस अबाउट आवर सिलेबस मेजरली डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट्स, ठीक है, अगर मैं आपको सिलेबस का कंटेंट दिखाऊं, मतलब हमारे चैप्टर्स दिखाऊं, तो एज पर ACCA मॉड्यूल्स देयर इज चैप्टर नंबर 1 व्हिच टॉक्स अबाउट रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, चैप्टर 2 मनी लॉन्ड्रिंग, 3 कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स, ऐसे ही करके हमारे पास टोटल कितने चैप्टर्स है 21 चैप्टर्स, ठीक है, तो अगर मैं मोटा मोटी बताऊं तो चैप्टर नंबर 1-2 विल बी कवर्ड इन सेक्शन ए, chapter number 3, 4, 5 will and 6 will be covered in chapter in section B if I'm एक सेकेंड, हाँ, तो चैप्टर नंबर ए में आएगा आपके सॉरी सेक्शन नंबर ए में आएगा चैप्टर नंबर 1, सेक्शन ए में आएगा चैप्टर नंबर 1 एंड 2, सेक्शन बी में आएगा आपका चैप्टर नंबर 3 एंड 4, सेक्शन सी में आएगा चैप्टर नंबर 5, स्पेसिफिकली 5 एंड 6, चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10, 11 will come in chapter number section number D, 12, 13, 14, 15 नहीं 14 या, तो 14 तक आएगा आपका, 14 तक आएगा आपका चैप्टर नंबर सेक्शन नंबर ई में, 15, 16, 17, 18
will come in chapter 17 तक आएगा आपका section number F में, and then 18, 19, 20 and 21 will be in section number G. So this is how our sections are divided. Chapter 1 and 2A, chapter 2 and 3, 3 and 4B, 5 and 6C, 7, 8, 9, 10, 11 will come in D, 12, 13, 14 will come in E, 15, 16, 17 will come in F, and then 18, 19, 20 will come in, and 21 will come in G. ठीक है? So this is our syllabus coverage. Now coming between what is the similarity and differences between double A and triple. बहुत कॉमन है, बहुत लोगों को क्या लगता है कि डबल ए की प्रिपरेशन कर ली तो ट्रिपल ए की जरूरत ही नहीं है करने की, ट्रिपल ए तो इजीली निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। देखो डबल ए और ट्रिपल ए में सिमिलैरिटीज ऑब्वियसली है, बट डिसिमिलैरिटीज भी बहुत सारी, डिफरेंसेस भी बहुत सारे। तो पहले अगर हम सिमिलैरिटीज की बात करें तो देखो आपने आईएसएस के बारे में बहुत पहले से पढ़ रखा है, तो कोर आईएसए नॉलेज तो सेम ही रहेंगी दोनों में, ठीक है। ऑडिट रिस्क एंड आइडेंटिफिकेशन रिस्पॉन्सेस, प्रोफेशनल एथिक्स एंड कोड ऑफ एथिक्स भी आपने थोड़ी बहुत नॉलेज डबल ए में ले ली है, वही आपको ट्रिपल ए में थोड़ी बहुत रिपीट भी होगी। ऑडिट एविडेंस के इवैल्यूएशन प्रिंसिपल्स जो है वो भी आपकी रिपीट होंगे। उसके अलावा गोइंग कंसर्न असेसमेंट, ऑडिट रिपोर्ट एंड स्ट्रक्चर जो भी हमने डबल ए में बेसिक नॉलेज सब ले रखा है, इंटरनल कंट्रोल्स और कंट्रोल टेस्टिंग कैसे करनी है, ये सब कुछ हमने डबल ए में सीखा है, जो यहाँ पे काइंड ऑफ रिपीट होगा। ऑफ कोर्स थोड़ा एडवांस लेवल पे हम यहाँ पे सीखेंगे, पर बहुत सारी चीजें रिपीट होने वाली है। सो दीज आर मेजर सिमिलैरिटीज इन डबल ए एंड ट्रिपल ए। अब डिसिमिलैरिटीज क्या क्या है, देखो की डिफरेंसेस क्या क्या है। पहले तो लेवल का डिफरेंस है ऑब्वियसली, नेक्स्ट है डेप्थ का। मतलब यहाँ पे मैं आपको स्टार्टिंग से बहुत बार बोल चुकी कि डबल ए में ना आपको बेसिकली आपका नॉलेज ज्यादा चेक करते हैं, नॉलेज आपको है या नहीं, अंडरस्टैंडिंग आपको हुई है या नहीं, एप्लीकेशन आपको समझ में आया है कि नहीं, कहाँ पे अप्लाई करना है। पर जब हम आपको ट्रिपल ए की बात करें तो यहाँ पे आपको एक्चुअली में अप्लाई करना है, क्रिटिकल अपनी इवैल्यूएशन और जजमेंट्स लगाने, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा रियल लाइफ में आप क्या करने वाले हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जज करना है सारी चीजें, ठीक है। सो दैट इज मेजर डिफरेंस, क्योंकि सोचने के तरीके में ही अब आपका डिफरेंस आ जाएगा। अगर आप डबल ए के पेपर देखोगे तो ऑब्वियसली इट विल बी कंपैरेटिवली वेरी more about ki whether you have understood the ISS or not, whether you have understood the concept of not। यहाँ पे आपको हो सकता है थोड़े बहुत डायरेक्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन भी देखने मिल जाए, बट ट्रिपल ए में आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देंगे, केस सिनेरियोस देंगे, रियल लाइफ केस सिनेरियोस देंगे, और आपसे एक्सपेक्टेड रहेगा कि आप वो चीजों को समझ के प्रैक्टिकली क्या करोगे, उन चीजों को कैसे हैंडल करोगे, उसके हिसाब से आप आंसर लिखो। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे आपका इवैल्यूएशन, जजमेंट कि यहाँ पे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, प्रोफेशनल जजमेंट को चेक किया जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा क्या कह सकते हैं, ऑब्वियसली एडवांस लेवल का एग्जाम रहेगा। तो आपके सोचने के तरीके में भी, थिंकिंग में भी चेंज आएंगी, पढ़ने के तरीके में भी बहुत ज्यादा चेंज आएगा। डबल ए जब हम पढ़ते हैं ना तो हम समझ रहे होते हैं चीजों को, ट्रिपल ए में हम उन चीजों को अप्लाई कैसे करेंगे, उन चीजों पे ज्यादा फोकस है, हम उन चीजों को प्रैक्टिकल लाइफ में वो हमारे लिए कैसे यूजफुल है वो ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी, यहाँ पे सिंगल एंटिटी के ऑडिट पे फोकस किया जाता है ज्यादातर। यहाँ पे आपको ग्रुप और ट्रांसनेशनल स्पेशलिटी पे भी फोकस करने के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। एथिक्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे बेसिक सिनेरियोस दिए जाएंगे, यहाँ पे ऑब्वियसली ट्रिपल ए में कॉम्प्लेक्स सिनेरियोस रहेंगे। न्यू टॉपिक्स, देखो यहाँ पे तो सब कुछ ही नया है आपके लिए, डबल ए में तो सभी कुछ नया है, बट ट्रिपल ए में यहाँ पे आपके लिए कुछ मेजरली जो नई चीज है वो है फॉरेंसिक्स, ड्यू डिलिजेंस, सस्टेनेबिलिटी के बारे में समझना। ग्रुप ऑडिट्स भी आपके लिए काइंड ऑफ न्यू ही रहेगा यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा एडवांस लेवल पे। प्रोफेशनल स्किल्स यहाँ पे टेस्ट नहीं किए जाते, पर यहाँ पे डेडिकेटेड वेटेज है 20 मार्क्स का फॉर प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल स्किल्स में क्या क्या आ जाता है कि आपका कम्युनिकेशन सही से है या नहीं, आप सही से प्रोफेशनल जजमेंट लगा पा रहे हो कि नहीं, आपकी एस्टिमेटिंग पावर क्या है, ये सारी चीजें आपकी प्रोफेशनल स्किल्स का पार्ट है। यहाँ पे 20 मार्क्स डेडिकेटेड है उस चीज के लिए। अब वो चीज कैसे करनी है वो आपको ऑब्वियसली एज अ फैकल्टी इट इज माय ड्यूटी टू आपको वो मैं चीजें सही से समझा सकूं, और वो समझ भी जाएंगी। बट if you have to discuss about की डिसिमिलैरिटीज क्या है, तो obviously this is one of the major dissimilarities। क्वेश्चन स्टाइल यहाँ पे प्रोसीजरल ज्यादा रहेगा डबल ए में,
पर ट्रिपल ए में आपको केस सिनेरियो ड्रिवन क्वेश्चंस रहेंगे जहां पे आपको एनालाइज करनी है सिचुएशन, एनालिटिकल प्रोसीजर्स ज्यादा लगानी है। तो यहाँ पे आपको देखो, जब हम डबल ए पढ़ते हैं ना, तो हो सकता है आपके लिए इजी हो जाएगा कि आप एक यू नो क्या बोल सकते हैं कि आपने अंडरस्टैंडिंग ले लिया आईएसए की, तो अब आप रटा रटाया आंसर भी शायद लिख सको। पर यहाँ ट्रिपल ए में आप रटा रटाया आंसर लिख ही नहीं सकते, आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए रहेगी रियल लाइफ में आप क्या करने वाले हो उस चीज के हिसाब से। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा रियल लाइफ एग्जांपल्स मैं आपको दूंगी व्हाइल विल बी स्टडीइंग ट्रिपल। ना व्हाई चूज ट्रिपल ए एज योर ऑप्शन, मतलब बिकॉज ऑब्वियसली इट इज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो क्यों हमें हमारे लिए जरूरी है कि हम ट्रिपल ए को चूज करें एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। वन ऑफ द मेजर रीजन इज कि ट्रिपल ए में बहुत अच्छा करियर है, मतलब ऑडिट एंड अश्योरेंस। देखो पहली सबसे पहला चीज तो क्या है कि आप यहाँ पे ऑडिट को प्रैक्टिकल लाइफ में जब करोगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ज्यादा ओपनिंग्स ऑडिट की फील्ड में आपको मिलेगी। ठीक है, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू अगर आपका आपने इस ऑडिट को अपनी स्पेशलिटी या अपना इलेक्टिव सब्जेक्ट बोल के चूज किया है, तो यू विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ ओपनिंग्स इन मार्केट। ठीक है, तो करियर के लिए इट इज वन ऑफ द मोस्ट इन डिमांड कोर्स। उसके अलावा बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज में देखो, ऑडिट एक ऐसी फील्ड है ना जो कभी कम नहीं होने वाली, बंद नहीं होने वाली, और डेफिनेटली एआई के नॉट टेक ओवर, क्योंकि आप रोबोट से ऑडिट नहीं कर पाओ, और रोबोट के ओपिनियन पे तो आप भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, वैसे तो मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट जीपीटी को दे दूं और जीपीटी को बोलूं करके दे दे मेरे को पूरा ऑडिट, और जीपीटी ने रिपोर्ट पब्लिश किया, आप करोगे भरोसा? नहीं, ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज वी आर फीडिंग द डेटा इन जीपीटी। इट्स ह्यूमन हु आर कंट्रोलिंग द एंटायर एआई। ठीक है, अब एआई कैन नॉट बी ट्रस्टेड इन अ वे, क्योंकि यहाँ पे आप वहां पे थोड़ा भी ग्लिच हो गया तो आपके तो वांदे लग जाएंगे। सो एज एन ऑडिटर, इवन इफ आई हैव टू थिंक फ्रॉम करियर पॉइंट ऑफ व्यू, एआई कैन नॉट certainly replace auditor, because auditor के views और opinions is more of professional judgments, and judgments cannot be done by AI. So obviously one of the main reasons that this is also one of the main reasons obviously। उसके अलावा ऑडिट की डिमांड कभी खत्म नहीं होगी, ऑडिट हमेशा होते ही रहेंगे, एंड उसमें करियर बहुत ज्यादा रैपिडली ग्रो। So obviously that is one of the major reasons to choose audit, because to decide your career option। नेक्स्ट इज ग्लोबल रिकग्निशन। ऑब्वियसली देखो ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को हर जगह, मतलब यहाँ पे ना ग्लोबली स्टैंडर्ड्स जो बनाए गए हैं वो हर जगह पे फॉलो होते हैं। मतलब इफ आई हैव टू गिव यू एन एग्जांपल, अगर आप आईसीएआई की मॉड्यूल खोल के देखो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप आईसीएआई की मॉड्यूल खोल के देखोगे और आप एसीसीए की मॉड्यूल खोल के देखोगे, और जस्ट डू इट वंस, आप कंपैरिजन करके देख लेना स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट का, स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट का, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट का, यू विल नॉट फाइंड इवन अ वर्ड डिफरेंट। अब इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया ने सब कुछ कॉपी किया है, बट स्टैंडर्ड्स ग्लोबली सेम ही है। ऑडिट स्टैंडर्ड्स चेंज होते ही नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली फॉरेन इन्वेस्टर्स आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन इंडिया, इंडियन इन्वेस्टर्स आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन फॉरेन, और ये सब कुछ जब कर रहे होते हैं ना, तो सारे इन्वेस्टर्स का एक क्या बोल सकते हैं हम लोग, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है ऑडिट रिपोर्ट। अब अगर हर कंट्री अलग अलग स्टैंडर्ड्स फॉलो करेगी और अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ऑडिट रिपोर्ट बनाएगी, तो ऑब्वियसली सामने वाली कंट्री के कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, जैसे अगर इंडियन यूजर्स को फॉरेन कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो हाउ आर वी सपोज टू डिसाइड कि हम उस ऑडिट रिपोर्ट पे रिलाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, राइट? अगर वो अलग स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है, हम अलग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं, तो हमारे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हम ऑडिट रिपोर्ट पे रिलाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये डिसाइड करना तो मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं, जनरली हर कंट्री सिमिलर टाइप ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स यूज करती है, सिमिलर टाइप ऑफ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स यूज करती है, एंड देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस इन द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिट इन द सेंस ऑब्वियसली द थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड्स, पर उसके अलावा स्टैंडर्ड्स जो हम बोलते हैं ना कि वी वांट दैट स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिट, उस स्टैंडर्ड का ऑडिट किया है या नहीं आपने, तो वो भी स्टैंडर्ड्स डिफर नहीं करते हैं। सो ऑब्वियसली आपको आईएसएस जो है वो इंटरनेशनली अडॉप्टेड है हर जगह। तो अगर आज आप एसीसीए में जो भी ऑडिट में पढ़ोगे,
ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कुछ कुछ कंट्री तक ही सीमित रहेगा, वो हर कंट्री में सिमिलरली अप्लाइड है। तो एक बार आपने ऑडिट में स्पेशलाइजेशन ले लिया तो आप किसी भी कंट्री में जाके ऑडिट कर सकते हो, क्योंकि स्टैंडर्ड्स चेंज नहीं हुए हैं। एज सच कोई डिफरेंस नहीं होता है स्टैंडर्ड्स में थ्रू आउट ऑल द कंट्रीज। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस। ग्लोबली रिकग्निशन है, and ISAs are internationally adopted and AAA की knowledge is valued across all the 180 plus countries। ठीक है ना। बिल्स ऑन AA इन्वेस्टमेंट, मतलब आपने देखो डबल ए तो पढ़ ही रखा है, अब यहाँ पे आपको उसका एडवांस वर्जन पढ़ना है। तो देखो एज सच आपको डिफिकल्टी नहीं जाएंगी ऑडिट पढ़ने में, बिकॉज यू हैव बेसिक नॉलेज। ऑब्वियसली आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिल चुकी है डबल ए में, तो यहाँ पे इट्स जस्ट एन एड ऑन। फ्रेश कुछ नया स्टार्ट करना है, कुछ स्क्रैच से स्टार्ट करना है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे आपने ऑलरेडी जो नॉलेज ले रखी है उसी का एडवांस वर्जन पढ़ने का। और मैंने जैसे कि बताया बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज तो है ही है, थोड़े डिफरेंसेस है ऑब्वियसली, पर वो आपको थोड़े डिफरेंसेस पे ज्यादा वर्क करना है ना। फिर बेसिक नॉलेज तो आपने ऑडिट में ही ले ली है, ऑडिट एंड अश्योरेंस स्किल लेवल पे। सो दैट इज एन एडेड व्हाट कैन बी से बेनिफिट, क्योंकि वहां पे आपने ऑलरेडी टाइम इन्वेस्ट किया है डबल ए में, तो ट्रिपल ए में आपको सिर्फ एक्स्ट्रा चीजों पे ज्यादा मेहनत करनी। एथिकल एज मतलब क्या कि एथिक्स फॉर्म अ मेजर पार्ट ऑफ ट्रिपल ए। यहाँ पे आपका जब आपने जब जैसे कि मैंने बोला कि आपको यहाँ पे एथिक्स पे, आपको डबल ए में भी एथिक्स का चैप्टर था, आपको ट्रिपल ए में भी एथिक्स का चैप्टर है, डेडिकेटेड चैप्टर्स है। उसके अलावा 20 मार्क्स का वेटेज आपको प्रोफेशनल स्किल्स पे दिया जाए। तो यहाँ पे देखो आपके पास एक एथिकल एज रहेगा। ऑब्वियसली एनी कंपनी विल want to work with professionals who have taken ethics seriously throughout their professional, what can we say, uh, throughout their professional studies। तो आपने यहाँ पे हमेशा से एथिक्स को इतना इंपॉर्टेंस दिया है। अब आगे जाके जब आप एथिक काम करोगे तो दैट विल ऑलवेज बी एन एथिकल एज दैट यू विल हैव, कि यार नहीं हम एथिकली काम करेंगे बिकॉज वी नो द इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स नाउ। ठीक है। हायर अर्निंग पोटेंशियल, ऑब्वियसली यहाँ पे आपको स्पेशलाइजेशन अगर आप ऑडिट में ले रहे हो, तो मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि ऑडिट में ना बहुत बड़ा करियर है, तो हमेशा देयर इज इन पोटेंशियली आप ज्यादा ही कमाओगे, हाई अर्निंग रहेंगी अगर आपने ऑडिट में स्पेशलाइजेशन ले रखा है तो। एंड उसके अलावा पार्टनरशिप ट्रैक मतलब क्या, बेसिकली अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो ट्रिपल ए इज अलाइंड विद ऑडिट पार्टनर्स एंड डायरेक्टर्स पार्टवे एट मेजर अकाउंटिंग फर्म्स। बहुत सारी अकाउंटिंग फर्म्स में क्या है कि ट्रिपल ए का आपको अलाइनमेंट देखने मिलेगा। So that is one of the another reasons to choose AAA as your optional subject. Now why fresh preparation is essential after AA? क्योंकि देखो बहुत ज्यादा क्या होता है कि आपने डबल ए में बहुत सारी चीजें पढ़ रखी है, पर जब तक आप ट्रिपल ए की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तब तक आप बहुत चीजें एक्चुअली में उतने ज्यादा आपको ध्यान में रहती नहीं। तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू रिविजन ऑफ दैट। अब जब आप ट्रिपल ए में पढ़ना शुरू करोगे तो ऑब्वियसली आपको वो सारी चीजें रिवाइज की करवाई जाएगी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द सिलेबस इज सेम। तो ऐसा नहीं है कि मैं तो ये नहीं करने वाली कि आपने डबल ए में पढ़ लिया तो आप पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑफकोर्स आई विल टीच यू अगेन, मैं उतना ही टाइम इन्वेस्ट करूंगी जितना मैं डबल ए में इन्वेस्ट करती हूँ उन चीजों को पढ़ाने। ठीक है। तो दैट इज वन ऑफ द रीजन दैट यू हैव टू kind of prepare for AAA also, a fresh preparation for AAA by the way. नेक्स्ट इज कंप्लीटली डिफरेंट माइंडसेट होता है, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी डिस्कस किया है कि डबल ए में हम लोग अलग माइंडसेट से पढ़ाई करते हैं, अलग माइंडसेट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रिपल ए में आपको क्वेश्चंस भी अलग पूछे जाएंगे, इसलिए आपका जरूरी है माइंडसेट प्रोफेशनली यहाँ पे अब आप प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करने वाले हो उस माइंडसेट से पढ़ना ज्यादा जरूरी। सो देयर इज अ कंप्लीटली डिफरेंट माइंडसेट, इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव अ फ्रेश प्रिपरेशन। न्यू टॉपिक्स इज नॉट इन डबल ए, मतलब जैसे कि कुछ कुछ टॉपिक है, फॉरेंसिक ऑडिटिंग, ड्यू डिलीजेंस, ट्रांसनेशनल ऑडिट, सस्टेनेबिलिटी, उसके अलावा प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ESG रिपोर्टिंग, ये सब कुछ आपने डबल ए में नहीं पढ़ा है, ये सब कुछ आपको ट्रिपल ए में रहेगा। हायर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिनेरियोज रहेंगे ऑब्वियसली। उसके अलावा प्रोफेशनल स्किल्स को डेडिकेटेड अवॉर्डेड मार्क्स है 20 मार्क्स, तो उन चीजों पे आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा, इसलिए आपको ट्रिपल ए की भी देखो, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आपको ट्रिपल ए बहुत डिफिकल्ट रहेगा। ऑब्वियसली इट इज कंपैरेटिवली इजी टू एनी अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट, बट यहाँ पे आपको प्रिपरेशन कम करनी है क्या, ऐसा नहीं, प्रिपरेशन आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है। या सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस। उसके अलावा इंटीग्रेशन विद SBR नॉलेज, देखो यहाँ पे आपको देखो SBR की नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है। इसीलिए
अगर आपने एसबीआर की नॉलेज ले रखी है तो इसी तो आपको इट विल हेल्प in interpreting the challenges that you are going to face at advanced level of auditing and assurance. ये एसबीआर की नॉलेज और एफआर की नॉलेज में भी डिफरेंस होता है, ठीक है। आप एफआर की नॉलेज के बेसिस पे डबल ए स्टार्ट कर सकते हो, पर एफआर की नॉलेज के बेसिस पे ट्रिपल ए स्टार्ट कर पाओगे क्या? नहीं। एफआर की सॉरी ट्रिपल ई की नॉलेज, ट्रिपल ए की पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए इट इज इम्पोर्टेंट दैट आप एसबीआर की नॉलेज लो रैदर, ठीक है। तो इसीलिए इट इज इम्पोर्टेंट कि आप एसबीआर की पढ़ाई कर लो और उसके बाद में ट्रिपल ई की पढ़ाई शुरू करो। हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया अभी तक? हमने देख लिया कि प्री रिक्विजिट्स ऑफ ट्रिपल ए क्या है, उसके बाद में हमने डिस्कस किया पेपर पैटर्न क्या है, मैंने आपको सिलेबस भी दिखाया, ठीक है। सिलेबस कितने सेक्शंस में डिवाइडेड है वो भी दिखा दिया। उसके अलावा सिमिलैरिटीज क्या है और डिसिमिलैरिटीज क्या है ट्रिपल ए में। अच्छा, ये सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज का ना मेरे पास एक चार्ट भी है, तो अगर मैं आपको दिखाऊं, देख मेजर चीजें ऐसा सेड ना, बहुत सारी चीजें सेम तो है पर ऑब्वियसली थोड़ा एडवांस लेवल रहेगा डबल ए, तो ज्यादातर चीजें सेम है। देखो मेजर थिंग्स इन डबल ए एंड ट्रिपल ए आर सेम। तो मैम ये तो सभी कुछ सेम है। हाँ सभी कुछ सेम है ना, मैं बोल रही हूँ ना, यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस कहाँ पे आता है? माइंडसेट में। मतलब आपने ये सब कुछ पढ़ रखा है पर यहाँ पे फिर भी आपको पढ़ना थोड़ा तो पड़ेगा ही, थोड़ा मतलब अच्छा खासा ही पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे जो आपने बेसिक में पढ़ा था उसके माइंडसेट में और यहाँ के माइंडसेट में डिफरेंस। तो ज्यादातर चीजें सेम है। अलग क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। रिलेटेड पार्टीज, ये वाला आई एस ए 550 बेसिकली आपके डबल ए के सिलेबस में नहीं था, तो दिस इज द न्यू वन। उसके अलावा आई एस 600 एंड 610 आपके डबल ए के सिलेबस, 610 था रादर, 600 नहीं था आपके डबल ए के सिलेबस में, वो यहाँ पे न्यू है। आई एस 710 न्यू है। अमेंडमेंट्स है कुछ आई एस 700 सीरीज में, वो न्यू है, ठीक है। उसके अलावा IQSM, अब ये IQSM क्या है? बेसिकली दिस आर मोर अबाउट सिस्टम क्वालिटी मैनेजमेंट, वो सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। दिस इज न्यू। ISEE 3000, यहाँ पे आपको जब डबल ए में ना उसका एक काइंड ऑफ मैंने रिव्यू दिया था कि क्या रहेगा इसमें, बट यहाँ पे हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे ट्रिपल ए। ISEE 3400 न्यू है। ISSA 5000 न्यू है, विच इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन सस्टेनेबिलिटी अश्योरेंस, ये नया है। ऑल दिस इज न्यू इन योर सिलेबस ऑफ ट्रिपल ए, ठीक है। अदर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जरूरी है, आई डबल ए एस बी की रिक्वायरमेंट्स, कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स है वो न्यू है। तो ये देखो कितनी सारी चीजें आपको न्यू देखने मिलेगी। ये सब कुछ आपके डबल ए में नहीं था जो आपके ट्रिपल ए में रहेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो फिर भी कई चीजें हैं जो आपको फ्रेश स्टार्ट करनी पड़ेंगी ट्रिपल ए में। ये सारी चीजें देखो, ये सारी ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज का। सो या तो हमने सिलेबस भी देख लिया, डिसिमिलैरिटीज एंड सिमिलैरिटीज भी देख ली, and why it is suggested for you to choose triple A as your optional course वो भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। and why it is important for you to start fresh preparation of double A and after triple A, sorry triple A after double A। तो इन सब के अलावा अगर हमें कुछ आप लोगों की रिक्वायरमेंट है कि मैम ये भी आप डिस्कस करके बताइए, इतना मुझे और जानना है इस चीज पे, आप थोड़ा डिटेल डिस्कशन कीजिए, तो प्लीज लेट मी नो, आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट, ठीक है। सो आई थिंक that's all we needed to discuss about audit, advanced auditing and assurance। अगर आपको कोई भी और डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सी यू देन, बाय बाय।